जेडीएस लीडर नासिर हुसैन उस्ताद ने आने वाले एमएलए इलेक्शन के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। इस पदयात्रा के दौरान हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जियारत कर वहां के लोगों से मुलाकात की और आने वाले एमएलए इलेक्शन में वोट देकर जिताकर लाने की अपील की। लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद की इस पदयात्रा का स्वागत करते हुए उन्हें इलेक्शन में सपोर्ट करने का ऐलान किया। दरगाह एरिया के फ्लावर मर्चेंट और एरिया के सभी कारोबार करने वाले लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद को ये वादा किया कि वो आने वाले एमएलए इलेक्शन में उन्हें वोट देकर जिताकर लाएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद ने अपने बयान में कहा कि गुलबर्गा शहर के लोगों ने अपने जहन को बदल दिया है और अब के बार गुलबर्गा शहर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में लोग जेडीएस पार्टी को वोट कर जिता कर लाएंगे ताकि सेकुलरिज्म और अमन कायम रहे। इसीलिए ये यात्रा आने वाले एमएलए इलेक्शन के पोलिंग डेट तक चलते रहेगी। नासिर हुसैन उस्ताद इमाम मेरा नाम, जनसल से एमएलए इलेक्शन के लिए ठहर रहा हूँ। 2 बार हारा हूँ, तीसरी बार हिम्मत करके फिर आ रहा हूँ आपके बीच में। आप दुआ देते बोले तो आगे बढ़ता हूँ, बढ़ते हैं आगे, जीतते हैं। दुआ करो माँ मेरे लिए, वायदा कर कीजिए मेरे साथ देना, मेरे को दुआ करो। वायदा होना इंशाल्लाह, आप आगे इस बार आप ही चाहिए इंशाल्लाह, साथ दे रहे हैं, हम देंगे बड़े लोगों का नहीं है, आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्ते। आज बरोज़ जुम्मा ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में नमाज़ पढ़कर आस्थाने पे ज़ियारत कर कर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की आज कैंपेनिंग का इफ्तिताह हुआ है। आज पहले फ़ेज़ में शॉप टू शॉप विज़िट्स हम कर रहे हैं। हमारे साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर सुरेश महागांवकर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के तमाम कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अहम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आज जुम्मा के बाद शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह कल 5 बजे से शाम में असर से इशान तक तकरीबन 12 दिन का एक कैंपेन प्रोग्राम तय हो चुका है। सुपर मार्केट हम अभी नहीं जा रहे हैं, सुपर मार्केट को छोड़ करके 12 दिन का कैंपेन प्रोग्राम तैयार हुआ है। उसके बाद में सुपर मार्केट के लिए, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, उसके लिए एक अलग प्लान करेंगे। पहले फ़ेज़ में 12 दिन ये करेंगे, उसके बाद में सुपर मार्केट। उसके बाद का जो प्रोग्राम रहेगा वार्ड डोर टू डोर, घर जाएंगे। वहाँ पर हम वो एक अलग नोयत का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो निकले हैं, यहाँ हमारा मकसद माहौल बनाना नहीं है। हमारा मकसद जो वोटर है उन वोटर से बात करना है, उनसे मुलाकात करना है, उनसे उनकी राय जानना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए स्लो कैंपेन है, बड़ा सिस्टमेटिक इसको हम करना चाह रहे हैं। इसको इलेक्शन का रंग नहीं देना चाह रहे। इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा तो जब जो है हाई प्रोफाइल उसको ढोल बाजे के साथ इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रिस्पांस मिलेगा उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हमारी पार्टी के लिए गुलबर्गा शहर के अंदर ना बीजेपी और कांग्रेस को देख चुके हैं। जिस मोहब्बत और खुलूस का जो है यहाँ पर मुजाहरा गुलबर्गा की आवाम कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला यही मोहब्बत बरकरार रहेगी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार करने के लिए हम जनता सेकुलर के साथ देने के लिए हम आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पब्लिक से मिले सर, काफ़ी लोगों से आप मिले हैं, तो रिस्पांस कैसा है पब्लिक का? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले। एक आदमी भी कोई भी नहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। 5 साल जो मिल्लत के सामने, कौम के सामने जो मसाइल आए हैं, इन मसाइल में ना कांग्रेस के एमएलए ना कांग्रेस के कोई लीडर उनके साथ खड़े नज़र नहीं हैं। हर मसले पर, हर इशू पर जनता सेकुलर के वर्कर्स और हम खड़े हुए हैं, लड़े हैं। आज आवाम को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कौन है नासिर साहब आपके अलावा, आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देने वाले लिए तैयार हैं। एक पहली सफ़ के थोड़े लोग हैं जो सियासी अपने शौक़ पूरा करने के लिए इस सोशल मीडिया के ज़रिए वो उसके ज़रिए जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर वोटर्स बिल्कुल जहन बना चुके हैं कि वो नासिर हुसैन उस्ताद खुद हैं और खुद इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के आप लोग भी देख रहे हैं। मैं यहाँ पर जो निकल रहा हूँ, हर गली, हर वार्ड, हर
शॉप तक मैं पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप भी अपने एक अनबायस्ड, आप ये मत पूछिए कि टिकट किसको देना चाहिए, आप ये पूछिए कि वोट किसको देंगे, सबसे काबिल आदमी कौन है, 5 साल आपके इश्यूज़ के लिए कौन लड़ा है। आप सोशल मीडिया के चैनल्स वो सवाल पूछिए। अगर कोई बोलता है कि वो मोहतरमा ने इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाया है तो जब उसके ऊपर डिबेट करेंगे। टिकट किसी पार्टी के किसको मिलना चाहिए ये आज बहस का मौजू नहीं है। आज बीजेपी के इस कम्युनल एजेंडे पर मजबूती के साथ उनका मुकाबला करने के लिए मिल्लत किसको पेश करेगी, किस में वो सलाहियत है, ये सवाल है। चैलेंजेस बहुत हैं, पिछले चैलेंजेस हो गए हैं, अजान का चैलेंज, एनआरसी का चैलेंज अभी पेंडिंग है। इलेक्शन के बाद एनआरसी आएगा, उसको फेस करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी पेंडिंग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चैलेंज है, उसको फेस करना है। ऐसे हज़ारों मसाइल जो है हमारे सामने हैं। डिलिमिटेशन का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है। इन तमाम चैलेंजेस को भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल एजेंडा है, हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए, दरार पैदा करने की कोशिश है। हमको तमाम मज़हब को भाइयों की तरह रखने के लिए एक सही नुमाइंदा हमारे बीच में से आगे बढ़ना है। इसके लिए आवाम जहन बना चुकी है और आवाम आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूं कि इशू ये होना चाहिए, इसके ऊपर फैसला कीजिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सुरेश महागांवकर साहब भी आ जाए हैं। काफ़ी देर से वो इस धूप के अंदर दुकान जा कर के वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कारवां आज इफ्तिदा हुआ है। इंशाल्लाह नॉमिनेशन और पोलिंग के शाम के 6 बजे तक जनता दल सेकुलर की हमारे टीम जो है काम करना शुरू कर दी है, करती रही। यहाँ पर ख्वाजा बाज़ार दरगाह एरिया में शॉप टू शॉप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। मैं 2013 का इलेक्शन भी देखा, 2018 का इलेक्शन भी देखा, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन का जो माहौल है, लोगों के जहन में एक बात फाइनल हो चुकी है कि आने वाले इंतखाबात में एक ऐसा नुमाइंदा हो जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मुकाबला करने के लिए सलाहियत हो, उसके अंदर काबिलियत हो, वो देखना चाहता है। और जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी लोग हमको रास्ते मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लोगों की एक ही बात है कि नासिर भाई हम डिसाइड कर चुके हैं, इस बार आपको ही हम तायद करने वाले हैं, इस बार आपको ही वोट डालने वाले हैं। ये अच्छी बात है। लोग गुलबर्गा शहर के लोग फ़िक्रमंद हैं, लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी क़यादत होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक मामला एक 5 साल का या एक एमएलए एक पोस्ट का नहीं है, ये गुलबर्गा शहर के मुस्तकबिल का मामला है। हमारे जनरेशन जो है उनके ताल्लुक उनकी मुस्तकबिल का है, उनके बारे में हमको सोचना है। हालात देख रहे हैं, फ़िरका परस्त ताकतें किस तरह से निशाना बना रहे हैं, किस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए पूरे 224 एमएलए में से किसी के अंदर ज़बान नहीं है। अगर कोई बोलने की भी अगर कोशिश करता है तो पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर कहता है कि किसी भी इशू के ऊपर आवाज़ नहीं उठाना है, उनको साइडलाइन करते हैं। तो हमको किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। जो हम वोट जो सोच कर डालते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाएगा तो जब भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे हुकूक़ के साथ छेड़छाड़ अगर होती है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आवाज़ उठाए। लेकिन हम वोट डालते हैं, लंबे लंबे घंटे से लाइन खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर हम वोट डालते हैं, पसीना टपका के वोट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मुक्का अगर होता है, खामोश अगर बैठता है, किसी भी इशू में खामोश बैठता है, तो हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वोट डालना एक मामूली बात नहीं है, वोट डालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर हम गलत इंसान को अगर वोट डालते हैं तो हम गुनहगार बन रहे हैं। अगर हम वोट डाल रहे हैं, हम एक उम्मीद से वोट डाल रहे हैं, डालने के बाद अगर वो नुमाइंदा का काम नहीं कर रहा है बोलो तो हम गलत हो रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव गलत नहीं है, वो आपके पास आएंगे, आपको पूछ रहे हैं, आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे दे रहे हैं, एक वोट को पैसे देकर वोट लेते हैं, वहाँ जाकर खामोश बैठते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ वोट डालना होगा। आपको देखना होगा कि उनके अंदर काबिलियत है या नहीं है। मुख्य क़यादत नहीं चाहिए, बोलने वाली क़यादत चाहिए, ज़बान रखने वाली क़यादत चाहिए, सलाहियत रखने वाली क़यादत चाहिए। सिर्फ नाम के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है,
लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, ये जेडीएस की टिकट किसको मिलेगी, ये दिस इज़ नॉट अ डिस्कशन, ये गुफ्तगू नहीं है। हमको हमारा लीडर कैसा होना चाहिए ये गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। और सबको मालूम है, देख रहे हैं हर मसाइल हर इशू के अंदर क्या हो रहा है। हमारे कारोबारी जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए आज कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उनका डिपार्टमेंट का हरासमेंट होता है, पुलिस का हरासमेंट होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले आते हैं उनका हरासमेंट होता है, लेकिन उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है झूठे झूठे इल्ज़ामात के अंदर, उनके ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल हैं यहाँ। अगर मसाइल अगर गिनते बैठेंगे तो बहुत कम होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये ख्वाजा बाज़ार, यहाँ पर ख्वाजा बाज़ार के अंदर हज़ारों लोग यहाँ दुकानों को आते हैं, तो वहाँ पर हम उनसे यही कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी, लोग कौन सी क्वालिटी चाहते हैं, आप कौन सी क्वालिटी चाहते हैं? जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी है, तो हमको तो देखना होगा अच्छी क्वालिटी यहाँ है, नज़र आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी हर लीडर के पीछे होती है। एंटी इनकम्बेंसी एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी रहती है। एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद भी फिर एक बार जीत कर आता है एमएलए। कब जीत कर आता है? वो काबिलियत अगर हो, आवाज़ उठाने वाला हो, कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, अल्टीमेटली यूनाइटेड होते हैं वोटर्स, वो होकर फिर एक बार उसको मौका देते हैं। यहाँ पर मौका देने वाली कोई बात नहीं है, उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, साथ ही साथ उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। हमारे जो मौजूदा एमएलए उनके अंदर सलाहियत नहीं है। रही बात दूसरे भी है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के, उनका एक ही है, मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं गुलबर्गा शहर के अंदर। कभी गुलबर्गा का शहर, ना सिर्फ गुलबर्गा, पूरे कर्नाटक के स्टेट में पढ़े लिखे लोग स्टेट था, एजुकेशनल स्टेट हब कहा जाता था कर्नाटक का स्टेट में। यहाँ पर जात पात का कभी मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर जात पात का मसला है। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देख रहे हैं, नफ़रत की निगाहों से वो माहौल पैदा कर चुके हैं। मीडिया के ज़रिए से, भाषणों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से लोगों के दिमागों में जहर डाल रहे हैं। इसको अगर ख़त्म करना है तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसी मजबूत आवाज़ होनी चाहिए। सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ का भी नहीं है मामला, ये पूरे कर्नाटक स्टेट के लिए हमको एक मजबूत आवाज़ चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस बार सोच समझकर, एक ज़िम्मेदारी के साथ, एक ईमानदारी के साथ, हक़ के लिए, मजबूती के लिए, इत्तेहाद के लिए आपको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना होगा। एक अच्छे उम्मीदवार को हम उनको मजबूती से उनका साथ देंगे। मैं गुलबर्गा नॉर्थ के वोटरों से कहना चाहता हूँ, ये नासिर उस्ताद वो लीडर है जो 2 इलेक्शन हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा कभी। इसके बजाय कोई दूसरा होता तो भाग जाता था, ये नहीं भागा है, ये हमारे बीच में रहा। ये इलेक्शन हार कर भी एमएलए के हैसियत से काम किया है इस शख्स ने। ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಯುವ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲು ಬೇಕಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಂದೋದ್ರು. ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು हॉस्पिटल कुमारण्णवर ऑलरेडी नम पंचरत्न कार्यक्रम ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, अभी जो इलेक्शन का परेड चल रहा है इसके अंदर जो है नासिर उस्ताद जो बॉस हैं हमारे, नासिर उस्ताद की सख्त ज़रूरत है इस कर्नाटक के इसमें इलेक्शन में दो खास। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.